बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। ये आपकी बुक का आर्टिकल नंबर 1.7 है, चैप्टर नंबर 1 का। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फाइल्स को किस तरह से डील करता है और फाइल्स किस किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं और किस तरह से वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर जाकर स्टोर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका एक प्रॉपर साख्त उसकी, ठीक है, उसका जो ढांचा होता है, जिस तरह से उसकी बनावट होती है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। अभी तक तो हमने यही पढ़ा ना कि प्रोसेसेस और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, यही पढ़ा ना अभी तक हमने। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ यही काम नहीं कर रहा होता, वो हमारी फाइलों को मैनेज करता है स्टोरेज मीडिया के ऊपर, यानी हार्ड डिस्क के ऊपर, यूएसबी के ऊपर, जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइस है उसके ऊपर फाइलों को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, यानी उनको मुनज़्ज़म करके एक तरीके से रखता है। फाइलों को फोल्डर बना के हम उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है बेसिकली, ये सहूलतें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट ओनली रन प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ प्रोग्राम ही रन नहीं करता, बट आल्सो स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइजेज द यूजर्स डाटा। हमारा जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज भी करता है और स्टोर भी करता है कि किस तरह से स्टोर करना है। ये बात मैंने बता दी आपको। दिस इज अचीव्ड थ्रू द फाइल सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक फाइल सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये काम मैनेज किया जाता है, विच प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर यूजर्स, जिसके अंदर एक बड़ा ही मुनज़्ज़म एक अंदाज होता है ये यूजर्स के लिए, ताकि यूजर अपना डाटा स्टोर कर सकें और कल को फिर वो सर्च कर सके तो उन्हें डाटा मिल भी जाए। ठीक है। एंड एप्लीकेशंस टू स्टोर, लोकेट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस। सिर्फ यूजर ही नहीं बल्कि जो एप्लीकेशंस हैं यानी सॉफ्टवेयर हैं, उनका डाटा भी जो है यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारी फाइलें सेव होती हैं कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई फोटो एडिट की है फोटो एडिटर के थ्रू, तो वो हमारा फोटो एडिटर क्या होगा, एप्लीकेशन है, वो बेसिकली ऐप है। उस ऐप के थ्रू जो फाइल मैं अपने कंप्यूटर में सेव करूंगा या मोबाइल के अंदर सेव करूंगा, वो स्टोर भी होगी, बाद में उसकी लोकेशन भी होगी, कोई ज़ाहिर कहीं ना कहीं तो वो सेव होगी किसी फोल्डर के अंदर या ड्राइव के अंदर। एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन, और वो जो इन्फॉर्मेशन है उस फाइल के हवाले से वो मैनेज भी की जाएगी ऑन द स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद वो कहता है कि अ वेल डिजाइंड फाइल सिस्टम इंश्योर दैट डाटा रिमेन्स ऑर्गेनाइज्ड। जो एक अच्छा फाइल सिस्टम होता है ना किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो इस बात की यकीन दहानी कर रहा होता है पीछे हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड के अंदर कि हमारा डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, बड़ा मुनज़्ज़म रहे। ये बात मैंने पहले बता दी। सिक्योर रहे, उसकी सिक्योरिटी भी हो, एंड ईज़िली रिट्रीवेबल, और जब कल को हमने उसको रिट्रीव करना है यानी उसको हासिल करना है, निकलवाना है, ढूँढना है, तो वो भी हमारे लिए आसान हो। इवन व्हेन देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ फाइल्स कंटेन कॉम्प्लेक्स डाटा, यहाँ तक कि अगर आपके पास हज़ारों की तादाद में फ़ाइलें हैं जिसके अंदर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा मौजूद है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाटा है, बहुत सारी फाइलें हैं, उसके बावजूद आपको ढूँढने में आसानी हो। आपको पता है कि जैसे विंडो के अंदर डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं, उनके अंदर फ़ोल्डर्स होते हैं, फ़ोल्डर्स के अंदर फाइलें सेव हुई होती हैं। तो अगर हम उसको बड़े एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में स्टोर करेंगे, यानी फ़ाइलों के नाम बनाकर, फ़ोल्डर्स के नाम बना के, ऊपर ईयर मेंशन करके या कोई भी निशानी लगा के उसका नाम ऐसा रखेंगे, तो हमारे लिए ही आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम ये सब काम कर सकें। तो अगर आपको डेफिनिशन आती है, व्हाट इज़ फाइल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। ये जो मैंने ऊपर लिखी हुई है ये आपकी बुक की ही वर्डिंग है, और इससे भी इजी वर्डिंग चाहिए तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है फाइल्स, फ़ोल्डर्स, मेटा डाटा, फ़ाइल सिस्टम्स। ये चारों चीज़ें क्या हैं? जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ाइल सिस्टम को मैनेज करता है, यानी जो हमारी फ़ाइलें हैं उनको मैनेज करता है, तो उसके अंदर यही वाली चीज़ें हमें मिलती हैं। ये 4 चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करता है। अब ये 4 चीज़ें क्या हैं इनको भी देख लें। इनका डिफरेंस आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल और फ़ोल्डर का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं फ़ाइल क्या है, उसके बाद हम देखेंगे फ़ोल्डर किसे कहते हैं। तो फाइल की डेफिनेशन लिखी है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। फाइल का मतलब है इसके अंदर डाटा है। फाइल के अंदर क्या है, डाटा है। हम फाइल को ओपन करते हैं तो वो डाटा सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल इमेज फाइल है तो अंदर उसकी तस्वीर होगी, ऑडियो फाइल है तो उसके अंदर हमारे पास वॉइस होगी, जैसे म्यूजिक होगा या कोई ऑडियो फाइल होगी, जैसे ये इसने मैंने यहाँ पर आइकन आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। और जैसे फोटो है तो उसके अंदर ज़ाहिर है डाटा फोटो का होगा, और अगर वीडियो फाइल है तो ऑब्वियसली उसके अंदर वीडियो होगी। तो फाइल का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है। और डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, लिखा हुआ है, इट में बी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कोई भी उसके अंदर डिटेल्स हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फ़ोल्डर्स की, तो फ़ोल्डर का क्या मतलब होता है? फ़ोल्डर असल में फ़ाइलों को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे एक दराज़ के अंदर
हम अपनी चीज़ें जो हैं वो रख लेते हैं, वो एक फ़ोल्डर समझ लें। जैसे फ़ाइल का एक अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए फ़ोल्डर होता है हमारे पास, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके पेपर्स होते हैं, तो वो फ़ोल्डर कहलाता है, यहाँ पे बना भी हुआ है। अ फ़ोल्डर आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी, ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि फ़ोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं। इज़ अ कंटेनर, ये कंटेनर की तरह है, यानी समझ लो कि एक बॉक्स है जिसके अंदर हम अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे हैं, एंड अदर फ़ोल्डर, और फ़ोल्डर के अंदर भी मज़ीद फ़ोल्डर्स हो सकते हैं, जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको दिखा रहा है कि एक बड़ा फ़ोल्डर है, उसके अंदर मज़ीद 3 फ़ोल्डर्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट फाइलें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने अगर कॉलेज का रिकॉर्ड स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर मैंने ऊपर लिखा फर्स्ट ईयर 2026, यानी मैंने लिखा कि ये फर्स्ट ईयर 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड है। फिर उसके अंदर मैं जो सेक्शंस हैं उनके फ़ोल्डर्स बनाऊँगा, और उन सेक्शंस के अंदर फिर मैं वो जो डाटा है बच्चों का वो स्टोर करूँगा, यानी वो फाइलें स्टोर करूँगा। तो इसलिए फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर्स भी हो सकते हैं। मेकिंग इट ईज़ियर टू लोकेट एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन, इसके ज़रिए से उन फ़ोल्डर्स को तलाश करना और उनको मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेटा डाटा की, तो मेटा डाटा किसे कहते हैं? मेटा डाटा का मतलब होता है फाइल और फ़ोल्डर की जो डिटेल्स होती हैं, उसको मेटा डाटा कहते हैं। यानी फाइल जो है ना या फ़ोल्डर है, उसकी जो डिटेल्स हैं, उसको हम मेटा डाटा कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल है मेरे पास, ठीक है? और मैं इस फ़ाइल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, तो यहाँ पर मुझे वो दिखा रहा है कि इसकी डिटेल्स दिखा रहा है, इसका साइज़ क्या है, ठीक है? उसके बाद यहाँ जहाँ डिटेल्स में आऊँगा तो मुझे इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, इसका नेम क्या है, इसकी टाइप क्या है, ये कहलाएगा इसका मेटा डाटा, राइट? तो ये होता है मेटा डाटा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ़ाइल सिस्टम की, तो फाइल सिस्टम का मतलब क्या है? फाइल सिस्टम का मतलब ये है कि अ फाइल सिस्टम इज़ अ वे, यानी वो तरीकाकार, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, फाइल सिस्टम का मतलब है कि वो तरीका जिसके थ्रू हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फाइल्स को, फ़ोल्डर्स को मुनज़्ज़म करके, यानी ऑर्गेनाइज़ करके हमारी स्टोरेज डिवाइसेज़ के ऊपर स्टोर करता है। स्टोरेज डिवाइसेज़ के अंदर हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, यूएसबी है, ये डिवाइसेज़ आ जाती हैं, ठीक है? और इस तरह से वो मुनज़्ज़म करके स्टोर करता है ताकि कल को जब हम सर्च करें, रिट्रीव करें, तो वो ईज़िली रिट्रीव हो सके। तो इस चीज़ को हम फाइल सिस्टम कहते हैं। ये वही बात, ये वही डेफ़िनिशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताई, जैसे कि यहाँ पे। तो ये फाइल सिस्टम की ही डेफ़िनिशन है, ये जो मैंने यहाँ पर आपको शुरू में समझाई थी। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब आते हैं नीचे, फ़ाइल की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। उनकी एब्रीविएशन भी मैंने मेंशन कर दी, आपकी बुक में इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई, ये एब्रीविएशन है और ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपकी बुक में नहीं है। तो फाइल सिस्टम, डिफरेंट तरह के फाइल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है? एक फाइल सिस्टम है जिसका नाम है FAT32, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल 32, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये वाला जो फाइल सिस्टम है, यानी फाइल सिस्टम से मुराद है फाइलों को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीकाकार। फाइल सिस्टम का क्या मतलब है? फाइलों को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीकाकार, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइलों को ऑर्गेनाइज़ करने का, मुनज़्ज़म करने का, स्टोर करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। ये उन तरीकों के नाम हैं, ये उन मेथड्स के नेम हैं, ये समझ लें, ठीक है? तो एक मेथड है FAT32 के नाम से, और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स एंड ओल्डर डिवाइसेज़, जो पुरानी डिवाइसेज़ थीं, स्टोरेज डिवाइसेज़ या जैसे यूएसबी डिवाइसेज़ होती हैं, ये भी काफ़ी अरसे से चलती आ रही हैं, अभी भी इस्तेमाल होती हैं। इनके अंदर जो फाइल स्टोर करने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, उस तरीके को कहा जाता है FAT32, ये उस मेथड का नेम है FAT32, ठीक है? अच्छा, अब ये किस तरह से होता है तरीका, क्या इसकी मेथोडोलॉजी है, क्या इसकी टेक्नीक है, वो आपकी बुक में नहीं है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये फ़ाइल के स्ट्रक्चर का नाम है कि आपका जो डाटा स्टोर किया जाता है वो FAT32 के मुताबिक किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में है कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स और ओल्डर डिवाइसेज़ के अंदर। और ये यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, यानी इसकी डेफिनिशन कह लें। अ वाइडली यूज्ड फाइल सिस्टम, यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये फाइल सिस्टम है दैट इज़ सिंपल एंड कंपैटिबल विद मैनी डिवाइसेज़, जो कि बड़ा सिंपल है और बहुत सारे डिवाइसेज़ के अंदर इस मेथड के थ्रू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा स्टोर करता है। जैसे मैंने बताया कि यूएसबी और पुरानी डिवाइसेज़ हैं, जैसे हमारे मेमोरी कार्ड्स होते हैं, फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, उनके अंदर FAT32 वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एनटीएफएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये हमारी विंडो इस्तेमाल करती है। विंडो जो होती है ना, ये यहाँ पे आइकन भी बना दिया मैंने, जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आमतौर पे हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, वो एनटीएफएस सिस्टम को यूज़ करता है फाइल स्ट्रक्चर के लिए, फाइल सिस्टम के लिए। और इसकी डिस्क्रिप्शन, यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज़ अ मॉडर्न फाइल सिस्टम। ये मॉडर्न फाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है? और ये एडवांस्ड फीचर के साथ आता है, यानी जो नए फीचर्स हैं उनके साथ है, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है फाइल्स की वो भी बरकरार रहती है।
यानी ईज़िली उसको कोई भी अनऑथोराइज़्ड पर्सन यानी वो पर्सन जो कि गैर कानूनी तौर पे एक्सेस करना चाहता है, उससे भी बचा लेता है। नेक्स्ट इज़ APFS/HFS+। इसकी फुल फॉर्म होती है APFS स्टैंड्स फॉर एप्पल फाइल सिस्टम और HFS स्टैंड्स फॉर हायरार्किकल फाइल सिस्टम प्लस। ठीक है, और ये यहाँ पे आइकन से पता चल रहा होगा आपको, नाम से पता चल गया कि ये एप्पल की डिवाइसेस के अंदर, जैसे आईफोन्स हैं या एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं जिनको मैकबुक्स कहा जाता है, और एप्पल के जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर ये वाला इस्तेमाल किया जाता है तरीकाकार। और एप्पल का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है मैक ओएस, वो इसको इस्तेमाल करता है एप्पल डिवाइसेस के अंदर। यानी जैसे ये NTFS विंडो इस्तेमाल करती है, ठीक है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, वो NTFS की टेक्निक को यूज़ करता है फाइलों को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। जबकि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम मैक ओएस है, वो इसको इस्तेमाल करता है APFS/HFS+। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि एप्पल्स फाइल सिस्टम डिज़ाइन फॉर, ये एप्पल फाइल सिस्टम है किस मकसद के लिए बनाया गया? स्पीड, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। स्पीड, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी, यानी इसे फाइलों को जब हम एक्सेस करते हैं तो फाइल जल्दी एक्सेस हो जाती हैं, जल्दी रिट्रीव हो जाती हैं, सिक्योरिटी भी बरकरार रहती है, और एफिशिएंसी यानी जल्दी हमारा काम हो जाता है। तो ये जो है ना फाइल सिस्टम थे हमारे पास 3 तरह के जो मैंने आपको बताए। और नेक्स्ट है हमारे पास EXT4, जिसका क्या मतलब है वो देखते हैं। EXT4 की फुल फॉर्म होती है फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, और ये एक स्टेबल और कॉमनली यूज्ड फाइल सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। यानी जिन कंप्यूटर्स में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो इस मेथडोलॉजी को यूज़ करता है फाइलों को मुनज़्ज़म करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसका नाम है EXT4, और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने, और वो ये है कि द चॉइस ऑफ फाइल सिस्टम अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। फाइल सिस्टम की जो चॉइस है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस को बड़ा अफेक्ट करती है, आपके स्टोरेज को बड़ा अफेक्ट करती है। यानी ये जो हमने यहाँ पर फाइल सिस्टम्स पढ़े हैं, FAT32, NTFS और बाकी जो 2 हमने पढ़े हैं, इनमें से जौन सा फाइल का स्ट्रक्चर होगा ना, उसके मुताबिक आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होगी। यानी कंप्यूटर में फाइलों को एक्सेस करना, उनके ऊपर काम करना आपके लिए ईज़ी होगा। और अगर अच्छे वाला मेथड नहीं है, अगर फाइल सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होगी। लाइक स्टोरेज कैपेसिटी आपकी ज़्यादा, अगर अच्छा फाइल सिस्टम नहीं होगा तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगी। जब ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो जल्दी आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा और फुल हो जाएगी मेमोरी। सिक्योरिटी फीचर्स किसी के अच्छे हैं, किसी के अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट डिफरेंट फाइल सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फाइल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, एंड द राइट चॉइस इंश्योर्स बेटर कंपैटिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। और जो राइट चॉइस होती है आपकी अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम की, उससे आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी जो है ना वो बड़ी अफेक्ट होती है और अच्छी हो जाती है अगर आपने अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है जिसे हम मैकबुक कहते हैं, तो आपकी स्पीड, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि उसके अंदर जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो APFS HFS प्लस है, और ये इसकी खासियत है जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है। लेकिन अगर आप FAT32 इस्तेमाल कर रहे हो या NTFS इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके अंदर सिक्योरिटी तो होगी, लेकिन स्पीड आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी एप्पल के अंदर स्पीड मिलती है। तो एप्पल के लैपटॉप्स इस वजह से थोड़े से फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैपटॉप्स जिसके अंदर विंडो चल रही होती है। ठीक है? तो ये फाइल सिस्टम जो है, ये डेफ़िनेटली अफ़ेक्ट करता है आपकी ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस को। तो जितना अच्छा फाइल सिस्टम होगा, उतनी ज़्यादा आपकी एफ़िशिएंसी, काम करने की सलाहियत, एफ़िशिएंसी का मतलब काम करने की सलाहियत आपकी, आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होगा। तो मैंने आपको बुक से जो टॉपिक पढ़ाया वो ये वाला है, यही वाली सेम वर्डिंग यूज़ हुई है। फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, फिर उसके बाद फाइल की डेफिनेशन, फ़ोल्डर की डेफिनेशन, मेटा डाटा और फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम की फिर हमने ये 4 टाइप्स पढ़ी हैं, और उसके बाद फिर मैंने ये लास्ट लाइन जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट करके आपको समझाई है। बाकी इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।